हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इधर सक्सेस क्लासेस। और आज हम वेब टेक्नोलॉजी का यूनिट 1 का लेक्चर 2 करने वाले हैं और करते हैं स्टार्ट। इसमें आज के टॉपिक होगा हमारा HTML इंट्रोडक्शन और HTML टैग। ओके, आगे चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML क्या होता है, पहला पॉइंट क्या है, ये है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेज। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। किसके लिए यूज होती है, एक वेब पेज बनाने के लिए। जैसे कि हम कोई भी एक वेबसाइट गूगल पर सर्च करते हो, उसमें HTML है जरूर, कंफर्म HTML के बिना कोई वेबसाइट नहीं बनेगी। ओके, आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है HTML एक वेबसाइट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, आगे चलते हैं, एक सेकंड रुकना पड़ेगा। हाँ देखो, सेकंड पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज यूजिंग सिस्टम ऑफ एलिमेंट। ये क्या है, प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। एक वेब पेज का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें यूजिंग सिस्टम ऑफ एलिमेंट टैग्स को यूज करके एक वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए देता है। मैं सेकंड पॉइंट क्या है इसका, वेब ब्राउजर लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी रीड HTML रेंडर एंड टेक्स्ट इमेजेस वीडियो एंड लिंक फॉर्म etc। ये चीजें हैं, ब्राउजर क्या करता है, इनको सपोर्ट करता है। जैसे कि रेंडर हो गया, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, लिंक, फॉर्म etc। ओके, ये HTML है। आगे चलते हैं, फीचर ऑफ HTML के फीचर क्या है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, सिंपल एंड इजी। ये क्या है, सिंपल एंड इजी है लर्न सीखने के लिए। सबसे मतलब इससे हल्की लैंग्वेज नहीं कोई भी। अगर तुम IT फील्ड में आए हो और HTML में भी फंस रहे हो तो इससे हल्के कोई लैंग्वेज नहीं है भाई। ये तो मतलब ये समझो कि स्टार्टिंग का बेस है, मतलब बेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये बहुत हल्की है। सिंपल टू इजी टू लर्न, बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज। जब आप सबसे पहले वेब डेवलपमेंट में घुसते हो, सबसे पहले जैसे ही वेब डेवलपमेंट में आप एंटर करोगे, सबसे पहले HTML दिखाई देगी आपको, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सेकंड पॉइंट क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यानी कि जैसे कि आप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब समझो, ये आपको बहुत लिखना पड़ेगा। आपने एक सिस्टम पे प्रोग्राम बनाया कोई भी, आप उसको कॉपी पेस्ट करो पेन ड्राइव में, किसी भी जाकर लगा लो, वो रन करेगा ही करेगा 100%। ठीक है ना, यही पार्ट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का। वर्क अक्रॉस ऑल ब्राउजर, देखो ऑल ब्राउजर एंड डिवाइसेस, जितने भी ब्राउजर हैं, सफारी है, क्रोम है और बहुत सारे, मतलब कितने, सबको सपोर्ट करती है। HTML सभी ब्राउजर को सपोर्ट करने वाली लैंग्वेज है, डायरेक्ट ब्राउजर पर रन होती है। और टेक्स्ट बेस है, रिटर्न इन द प्लेन टेक्स्ट फाइल। एक्सटेंशन क्या होता है, .html। मान लो आपने कोई भी फाइल बनाई, उसका नाम रख दिया आपने index.html। बस कोई भी नाम रखो, बस आपको .html लगाना जरूरी है। ये इसका एक्सटेंशन हो गया। एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे कि मान लो एक कहते हैं ना सरनेम लगा दिया, वही चीज ये एक्सटेंशन है। आपको एक्सटेंशन लगाना ही पड़ेगा HTML की फाइल सेव करने के लिए। इज दैट क्लियर है। आगे चलते हैं, सपोर्ट मल्टीमीडिया। जैसे मल्टीमीडिया सपोर्ट करते हैं HTML, जैसे कि इमेज हो गया, क्लियर है, ऑडियो हो गया, वीडियो एंड एम्बेडेड इमेज, ऑडियो, वीडियो, इनको सपोर्ट करने वाली लैंग्वेज है HTML। क्लियर है। आगे चलते हैं, हाइपरलिंक्स, कनेक्ट वन पेज टू अनदर। यानी कि जैसे कि मान लो एक वेब पेज आप बना रहे हो, उससे आप कितने भी मल्टीपल वेब पेज कनेक्ट कर सकते हो। 1 कर लो, 2 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, 10, 20, 50, 100, जितने भी कर सकते हो। इवन आपने जो बनाए वो तो कनेक्ट कर ही सकते हैं। आपने जो नहीं भी बनाए, मान लो पहले से ही कोई वेब पेज रन कर रहा है गूगल पे, वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर है इतनी चीजें। आगे चलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ध्यान रखना, ये सिंटैक्स है, रन करके जरूर देखना। अपने लैपटॉप ओपन करना, नोटपैड ओपन करना, नोटपैड में .html लगा करके फाइल सेव करना। सबसे पहले ध्यान रखना, पहला पॉइंट क्या है, नोटपैड। क्या है, नोटपैड ओपन किया आपने लैपटॉप का। क्लियर है। आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट क्या होगा, आपको फाइल सेव करनी है, फाइल सेव विद .html एक्सटेंशन। HTML एक्सटेंशन के साथ सबसे पहले वेब पे एक HTML यानी कि फाइल आपने सेव कर ली। अब क्लिक किया, आपने प्रोग्राम बनाया। थर्ड पॉइंट क्या है, जो यहां लिखा हुआ है ये पार्ट, ठीक है, अभी बताऊंगा इसके बारे में, सब कुछ बताऊंगा। क्लियर नहीं है। थर्ड पार्ट क्या है, ये टाइप किया, कोड रिटर्न ना, कोड राइट, थर्ड पार्ट ये हो गया। और फोर्थ क्या होगा, जहां कहीं भी आपने फाइल सेव करी है, चाहे डेस्कटॉप पे की है, डाउनलोड फोल्डर में की हो, डॉक्यूमेंट फोल्डर में की हो, जिस भी फोल्डर में आपने सेव की है, उस फोल्डर को ओपन करो। उस फोल्डर में इस फाइल का नाम आएगा और डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करोगे ओपन हो जाएगी।
आपको आपका प्रोग्राम का आउटपुट दिख जाएगा। इतना इजी है इसको रन करना, मतलब यार क्या बताऊं आपको, HTML सर इजी कोई लैंग्वेज नहीं है। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझो, डॉक टाइप, सबसे पहली लाइन क्या है, डॉक टाइप HTML। इस चीज को ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये क्या है, क्यों यूज होता है, क्यों लिखते हैं, कोई भी पूछ लेगा आपसे कि ये लिखा है क्यों। पहली बात एक चीज का ध्यान रखना, जब भी कोडिंग सीखो पॉइंट टू पॉइंट पता होना चाहिए कि आपको ये क्यों लिखा गया है और क्यों यूज हो रहा है। क्लियर है इतनी चीजें? आगे चलते, देखो डॉक टाइप लिख रहे हैं HTML के 5 वर्जन को रिप्रेजेंट करने के लिए। HTML के 5 वर्जन को, यानी कि जो लेटेस्ट वर्जन है HTML का वो यूज कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट लाइन। क्लियर है? सेकंड क्या है, ये रूट एलिमेंट है, पता चलेगा अभी आगे। HTMल लिखना ही पड़ेगा जहां से स्टार्ट होगी HTML। ये हेड है, ये क्या है, हेड। जो आपको वेबसाइट का नाम दिखता है ऊपर चलता हुआ, ठीक है ना, वो किस में लिखा जाएगा, टाइटल में। माय फर्स्ट वेब पेज है, ये क्लियर है? हेड में क्या होता है, जैसे आपने कोई वेबसाइट सर्च की गूगल पे, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, बहुत सारा लिखा होता है कि ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, वो किस में लिखी जाती है, मेटा टैग में। किसके अंदर लिखी जाएगी, हेड टैग के अंदर। क्लियर इतनी चीजें? मैं आपको खोल के भी दिखा दूंगा। फिर क्या है, बॉडी। जितनी भी कोडिंग होगी वो किसके अंदर होगी, बॉडी के अंदर। जो आपको आउटपुट में दिखेगी वो किसके अंदर आएगी, बॉडी के अंदर। जैसे आपने कोई भी एक वेब पेज ओपन किया, आपको उसके अंदर कुछ भी दिख रहा है, वो किसके अंदर लिखा गया है, बॉडी के अंदर। क्लियर है इतनी चीजें? आगे चलते हैं। ये क्या है, हेडिंग H1। ये क्या है, हेडिंग है H1। देखो H1 ओपन किया, हेलो वर्ड H1। ये क्या है, एक टैग है जो कि हेलो वर्ड है। आगे चलते, ये क्या है, पैराग्राफ है, ये भी एक टैग है। दिस इज द फर्स्ट HTML पेज है। इतनी चीजें क्लियर है? इन टैग का क्या काम है वो भी क्लियर करूंगा, कुछ नहीं छोड़ने वाला, ध्यान से सुनना। क्लास बॉडी, ये क्या है, क्लोजिंग टैग। ये क्या था, ओपनिंग टैग। मैं देखो कलर चेंज करके बताता हूं आपको। देखो ये क्या है, ओपनिंग टैग। आपने यहां से हेड ओपन किया। ये क्या है, क्लोजिंग टैग। मैं आपको क्लियर कर दूं बोर्ड, ठीक है? देखो ये क्या है, ये HTML का ओपनिंग टैग है, ये HTML क्लोज हो गई। क्लियर है? ये हेड का ओपनिंग टैग है, ये हेड क्लोज हो गया। ये बॉडी का ओपनिंग टैग है, ये बॉडी क्लोज कर दी। ठीक है? ये H1 का ओपनिंग टैग है, ये H1 क्लोज कर दिया। ये P का ओपनिंग टैग है, ये P को क्लोज कर दिया, यानी P पैराग्राफ। ठीक है? इतनी चीजें जब आपने ओपन किया उसको क्लोज भी तो करना पड़ेगा कि H1 में कहां कहां तक है। क्लियर है चीजें? आगे चलते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था, बना के रखना और रन करके जरूर देखना। HTML आपको यहीं सिखा दूंगा, कहीं सीखने की जरूरत नहीं। CSS भी यहीं सिखा दूंगा, जावास्क्रिप्ट भी यहीं सिखा दूंगा। आपका फ्रंट एंड यानी इस BCA के 3rd सेमेस्टर में क्लियर हो जाएगा। फ्रंट एंड की टेंशन छोड़ दो और क्लियर नहीं। ठीक है? इस आप यहां सीरीज में जुड़े हो, फ्रंट एंड आपका क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है? आगे चलते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन, ये जो प्रोग्राम बनाया था उस तो एक्सप्लेनेशन लिखा है, कुछ नहीं है। देखो फर्स्ट वन क्या है, डॉक टाइप पढ़ा था, डॉक टाइप HTML टेल्स द ब्राउजर को बताया दिस इज HTML डॉक्यूमेंट, HTML5 डॉक्यूमेंट। ये किसको बताता है, ब्राउजर को बताता है कि ये जो इसमें यूजे हैं इसमें HTML5 के भी टैग यूज किए गए हैं। क्लियर है? ये इसका मतलब है। देखो नहीं लगाने के तब भी चलेगा, ऐसा नहीं कि लगाएंगे ही तो चलेगा, नहीं लगाने के तब भी प्रोग्राम रन करेगा और प्रॉपर रन करेगा, कोई कमी नहीं आने वाली। क्लियर है? आगे चलते हैं। HTML सेकेंड लाइन क्या है, HTML रूट एलिमेंट ऑफ द पेज। ये पेज का एक रूट एलिमेंट है। क्लियर है? इसको भी लगाएंगे तो चलेगा और नहीं लगाने के तो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि आपने HTML नहीं लगाया तो नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। अब आ गया हेड। ठीक है? अब कंटेन्स मेटा इंफॉर्मेशन। क्या है ये, मेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, जैसे टाइटल हो गया, स्टाइल हो गया, स्क्रिप्ट हो गया कि कौन सी स्क्रिप्ट यूज करी है ये क्लियर है? अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, टाइटल ऑफ द पेज शो इज द ब्राउजर टैब। ये ब्राउजर टैब में शो करता है कि टाइटल में क्या आना है, यानी कि जो वेबसाइट का नाम शो होता है ऊपर वो किसके अंदर शो होगा, टाइटल के अंदर। क्लियर नहीं है? आगे चलते मजा आएगा। फिर क्या है, बॉडी विजिबल कंटेंट ऑफ द पेज। बॉडी के अंदर क्या आएगा, जो हमें यूजर को दिखाना है वो बॉडी के अंदर लिखा जाएगा। क्लियर है? इससे ये चीजें क्लियर है? आगे चलते हैं। H1 क्या है, H1 हेडिंग लार्जेस्ट। अब ये चीजें ध्यान रखना, मैं 6 पॉइंट बताऊंगा। हेडिंग कितनी है जावा HTML में, सॉरी HTML में हेडिंग कितनी है, 6। सबसे बड़ी हेडिंग H1, लार्जेस्ट हेडिंग H1। H1 क्या है, सबसे बड़ी हेडिंग है। H2 उससे छोटी होगी, H3 उससे छोटी, H4, H5, H6
सबसे बड़ी हेडिंग H1, सबसे छोटी हेडिंग H6। ये ले रहे थे नीचे, आगे चलते हैं, मजा आने वाला है। ठीक है, अब देखो हेडिंग लार्जेस्ट बताया गया है, P क्या है, एक पैराग्राफ है। क्या है P? पैराग्राफ है। आगे चलते हैं, वाई लर्न HTML, पॉइंट मस्त आया है। ठीक है, HTML क्यों, HTML ही क्यों, समझे? आगे चलते हैं, मजा आएगा। इट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल वेबसाइट। ये क्या है, एक फाउंडेशन है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। कोई भी आप वेबसाइट बना लो, दुनिया की कोई भी वेबसाइट उठा के देख लो, HTML आपको उसमें यूज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? इतनी सीधे आ जाओ, पहला पॉइंट क्लियर है, द इन फाउंडेशन ऑफ ऑल वेबसाइट, इट्स द फाउंडेशन ऑफ ऑल वेबसाइट। देखो, नीडेड फॉर वेब डेवलपमेंट अलोंग CSS एंड जावास्क्रिप्ट। वेब डेवलपमेंट के लिए HTML भैया यूज ही करना पड़ेगा। फिर से मैं ये बता रहा हूँ, HTML के बिना। और एक चीज और ध्यान रखना, आपने HTML सीख लिया, ये मत समझना राजा बन गए, कुछ नहीं है। HTML 2-3 दिन का गेम है, 2 दिन का गेम है HTML में। क्लियर है चीजें, है ना? कभी सोच लो कि मैं तो राजा बन गया है, ये कुछ नहीं होने वाला HTML से, पर सीखनी भी पड़ेगी। ठीक है, आगे आ जाओ आगे। यूज बाय डेवलपर डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगर एंड मोर। ये चीजें पॉइंट है इसके। आगे चलते हैं, व्हाट इज ए टैग? टैग क्या है? ठीक है, समझते हैं आगे। एक टैग क्या है, टैग क्या है? बहुत मजे का पॉइंट आया। मैं कलर चेंज कर लूं, मुझे इस कलर में मजा नहीं आता, पिंक में। हाँ ठीक है, पिंक कलर अच्छा नहीं है। एन HTML टैग टेल्स द ब्राउजर। एक HTML टैग ब्राउजर को बताता है हाउ डिस्प्ले कंटेंट। क्या है टैग? मतलब क्या दिखाना है और कैसे दिखाना है, ये क्या बताता है? टैग। टैग बताता है कि मतलब कि एक यूजर को, यानी कि कोई आया यूजर हमारी वेबसाइट पर, उसको क्या दिखाना है और कैसे दिखाना है मेरे भाई, वो क्या बताता है? टैग। आगे चलते हैं, मोस्ट टैग कम्स इन पेयर। मतलब जो मोस्टली टैग होते हैं वो पेयर में काम करते हैं। जैसे कि ये क्या हो गया, ओपनिंग टैग, मैंने पहले ही बताया था। देखो ध्यान से सुना एक चीज, एंगल ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट, इसके अंदर मैंने H1 लिख दिया, ठीक है ना, H1 लिख दिया इसके अंदर, और जो कुछ भी लिखा हूं मैंने, ये क्या है? क्लोजिंग टैग। ये क्या है? क्लोजिंग टैग। ध्यान से सुनना, ये क्या है? क्लोजिंग टैग। और HTML के सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, स्मॉल में लिख दो, कैपिटल में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई भी टैग इधर स्मॉल में लिख दो, इधर कैपिटल में लिख दो, बराबर काम करेगा और ओके काम करेगा। क्लियर है इतनी चीजें? आ जाओ आगे आ जाओ। ये क्या है? क्लोजिंग टैग। मैंने बताया अगर ये स्लैश लग गया तो ये क्या हो जाएगा? क्लोजिंग टैग। क्लियर है इतनी चीजें? आगे आ जाओ। सम टैग आर सेल्फ क्लोजिंग। कुछ टैग ऐसे होते हैं जो क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती। समझे इतनी चीजें? कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती। जैसे कि ये एक H1 टैग है, ठीक है, ये क्या है? एक H1 टैग है और इसको मैंने क्लोज किया H2। ये मैंने क्लोज, सॉरी H2 कर दिया मैंने ना, मजा नहीं आने का। H1, ये H1 है, ये टैग है। अब इसको नीड है क्लोज करने की, इसको नीड है क्लोज करने की, नीड करना पड़ेगा मुझे। क्लियर है चीजें? और जैसे कि सम टैग क्या है? सेल्फ क्लोजिंग। जैसे कि BR हो गया, इमेज हो गया, ये आगे हम पढ़ने वाले इमेज डीपली, बहुत सारी चीजें बताऊंगा इमेज में, मजा आ जाएगा। किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं पढ़ा मिलेगा आपको। BR क्या है? जैसे कि मैंने पहले से ही वादा कर रखा, आपको प्लस मिलेगा, यहाँ आए हो तो प्लस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, कुछ छूटने वाला है। ठीक है, सिलेबस का तो मिलेगा ही मिलेगा, सिलेबस से अलग भी मिलेगा, जो मतलब आपको यूजफुल है। ऐसा नहीं कि बकवास पढ़ा दिया, कहीं भी यूजफुल कंटेंट मिलेगा, इस चीज का मेरा वादा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नो क्लोजिंग टैग नीड। क्लोजिंग टैग की नीड नहीं होती। BR का काम बता दूं मैं, ब्रेक। ब्रेक क्या है? ये ब्रेक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ब्रेक। यानी कि मान लो कंटेंट एक लाइन में चल रहा है, यानी अब मुझे डेटा कुछ न्यू लाइन में लिखना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? BR टैग। क्लियर है इतनी चीजें? इमेज टैग इमेज लगाने के लिए यूज होती है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आ जाओ, टाइप्स ऑफ HTML टैग, यानी कि HTML के टैग के टाइप्स। ठीक है, आगे चलते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर टैग, बेसिक स्ट्रक्चर टैग का पहला क्या लिखा जाता है? डॉक टाइप HTML, डिफाइन HTML वर्जन। ये किसको करता है? HTML5 के वर्जन को डिफाइन करता है। आ जाओ, HTML रूट एलिमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, हेड, मेटा डेटा, टाइटल, लिंक, स्क्रिप्ट बताता है। जैसे कि आपको पहले ही पता है, टाइटल, पेज टाइटल शो ऑन द ब्राउजर टैब, ब्राउजर टैब पर शो होता है ये टाइटल। बॉडी कंटेंट ऑफ द वेब पेज। ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है टैग का। आ जाओ दूसरा, आ जाओ टैग्स फॉर्मेटिंग टैग, बहुत जरूरी है पढ़ने में, मजा आएगा। देखो इन टैग के बारे में कोई भी पूछ लेता है। पहला क्या है? H1, H1 to S6। कितनी हेडिंग हो गई? 6। ध्यान है, कितनी हेडिंग हो गई? 6।
H1 क्या होगी, लार्जेस्ट हेडिंग होगी, S6 क्या होगा, स्मॉलेस्ट हेडिंग होगी। क्लियर है, आगे आ जाओ। सेकंड क्या है, पैराग्राफ। क्या है, पैराग्राफ है, ठीक है ना। फिर क्या है, बी। बी क्या होता है, बोल्ड, थोड़ा डार्क दिखाई देता है बोल्ड का, आपको पता है कि बोल्ड हो जाएगा। कुछ भी आप लिखोगे, मान लो कि मैंने मेरा नाम लिखा आपने रोहित, बड़ा प्यारा नाम है ना, प्यारा नाम है ना, हाँ है, ठीक है। आपने बोल्ड लिखा तो आपने क्या, बी टैग लगा दिया। जब आपने बी टैग लगा दिया तो ये थोड़ा नॉर्मल से डार्क दिखाई देगा। क्लियर है चीजें, आगे आता हूं। आई, इटैलिक। अगर आपने जैसे ही इटैलिक टैग लगाया मेरे नाम पे, भाई मेरा नाम लिख के करियो सब, ध्यान है, हाँ रोहित, मेरा नाम लिख के करना सब, ठीक है ना। आई रोहित, ये क्या होता है, इटैलिक, थोड़ा तिरछा हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे तिरछा हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा नहीं, ऐसे। क्लियर है, आ जाओ आगे आ जाओ। कैसे, ऐसे। अंडरलाइन, यू क्या है, अंडरलाइन टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट को अगर मैं यू टैग लगाता हूं, यू, मैं लिखता हूं रोहित, क्या हो जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगा। अब मैं अंडरलाइन नहीं बन के दिखा सकता भाई, आपको ध्यान रखना, मैं अंडरलाइन नहीं बन के दिखा सकता। क्या है, यू। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या था, इंपोर्टेंट बताता है, बोल्ड टेक्स्ट, जैसे कि बी का काम है, सेम काम है, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। क्लियर है, स्ट्रॉन्ग टैग लगाते हो आप, जैसे कि STRONG। और एक चीज का ध्यान रखना, ये सब कहां अप्लाई होंगे, बॉडी के अंदर। कहां लिखोगे, बॉडी टैग के अंदर। कंप्लीट टैग लिखना है और बॉडी टैग के अंदर ये सब चीजें जोड़ते जाना है, प्रैक्टिस करना है, मजा आएगा। और अच्छा ना लगे तो जब बताइए मुझे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिखोगे आप, आपने लिख दिया हाँ रोहित, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। क्लियर है चीजें, आगे आ जाओ। EM, ये काम इटैलिक और जैसे ये आई टैग है वो काम, इसका काम और सेम है, इम्फेसिस, ठीक है। इसको भी कैसे यूज करेंगे, EM रोहित। क्लियर, हार्ड पड़ रहा नहीं, आज आधे मतलब 3-4 लेक्चर में अगले छोटे छोटे लेक्चर बनाऊंगा, ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे लेक्चर होंगे, चीजें करना, ठीक है। HR क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है, आपने HR लगाया मान लो कहीं, ठीक है, तो एक लाइन ऐसे आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, बस पूरे बॉडी टेक्स्ट में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन शो करेगी। क्लियर है चीजें, आगे चलते हैं। लिंक एंड मीडिया टैग, लिंक एंड मीडिया टैग क्या है, लिंक, देखो पहला क्या है, HREF URL, ये किसके लिए यूज होता है, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की बताना जरा MS वर्ड में, ये लिब्रे ऑफिस में आप फंडामेंटल क्लियर होंगे। कमेंट में लिखो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की, ठीक है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की बता दो मुझे MS वर्ड में, मजा आएगा, ठीक है। इमेज, इमेज SRC, ये इमेज HREF क्यों यूज होता है, मान लो मुझे एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करना है, उसलिए HRF यानी एंकर टैग से, क्या नाम है, एंकर टैग यूज होता है, HREF बोल दो, हाँ हाइपर रेफरेंस, ठीक है। आगे चलते, इमेज SRC, कोई इमेज लगानी है आपको, या क्या यूज करोगे, इमेज टैग, ये भी बताऊंगा। इमेज टैग कंप्लीट एक टॉपिक है, सब क्लियर करूंगा। ये टैग के बारे में बताया जा रहा है तो मैं इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ। ऑडियो कंट्रोल, आपको कोई गाना लगाना है अपनी वीडियो में, या कोई एक वही टेक्स्ट भेजना है, या मतलब कि आपको एक कोई ऑडियो भेजनी है, ऑडियो लगानी है, उसके लिए क्या यूज होगा, ऑडियो कंट्रोल, ठीक है ना। वीडियो लगानी है तो वीडियो कंट्रोल। क्लियर है चीजें, आगे आ जाओ। लिस्ट क्या है, लिस्ट टैग, मजा आएगा। 3 टाइप की लिस्ट होती है। UL, पहला क्या है, UL अनऑर्डर लिस्ट, क्या है, अनऑर्डर लिस्ट। आ जाओ, फिर क्या है, देखो अनऑर्डर लिस्ट में क्या है, बुलेट्स में आएगा। मान लो मैंने अनऑर्डर लिस्ट में लिख दूं कुछ, तो ये रोहित, मोहित, इस तरीके से आएगा। चलिए थे चीजें, आ जाओ। OL, ये क्या है, ऑर्डर लिस्ट, और बुलेट्स की जगह क्या आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे, सिंपल है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इसमें बुलेट आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट थोड़ा सा सिमिलर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। टेबल टैग, ये क्या है, टेबल टैग, कोई भी पूछ लेता है आपसे टेबल टैग बताना जरा, सीनियर पूछ लेंगे, आपके पीछे के सेक्रेटरी में सीनियर पूछ लेंगे टेबल टैग क्या होता है भाई, पूछ सकते हैं ना। अब बेइज्जती हो जाएगी, मजा आएगा बेइज्जती में, नहीं ना, मजा नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तुरंत बताओ कि टेबल टैग क्या होता है। टेबल, TRTSTD, फुल फॉर्म में बता रहा हूँ, फुल फॉर्म में बताऊंगा। टेबल, टेबल कंटेनर है, ठीक है। TR क्या है, टेबल रो, क्या है, टेबल रो, यानी कि मान लो कोई एक टेबल है, ये एक टेबल हो गई, ठीक है,
ये क्या हो गई, एक टेबल हो गई, ये क्या हो गई, एक टेबल हो गई, टेबल रो, यानी कि इस तरीके से ये क्या हो गई, एक टेबल रो हो गई, क्या हो गई, एक टेबल रो हो गई। फिर क्या है, टेबल हेडिंग, जो आप यहाँ लिखते हो, मान लो फर्स्ट लाइन में बताओगे कि ये नेम है, ठीक है ना, फिर ये कुछ और है, ये नेम है, ये फादर नेम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये कोर्स है आपका, बताओगे ना, वो किस में जाएगा, टेबल हेडिंग में। करके दिखाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है कि आप टैग कितने टाइप के होते हैं वो चल रहा है, घबराने वाली बात नहीं, सब चीजें करके दूँ, जितना चीजें मैं बता रहा हूँ वो करके देख लेनी है, ये चीजें तो मैं इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ, क्लियर है। आगे आ जाओ, टीडी टेबल डेटा, यहाँ क्या होगा, नाम क्या, मान लो मेरा ही नाम हो गया रोहित, रोहित, और यहाँ हो गया कुमार, कोई नाम होगा, कुमार विश्वास एक सिंगर है, सिंगर नहीं वो कवि, ठीक है, कुछ हो गया, यहाँ कुछ डेटा हो गया, यहाँ कुछ डेटा हो गया, यहाँ भी डेटा है, यहाँ भी डेटा है, डेटा 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 कुछ डेटा है, ठीक है ना, बस क्लियर है इतनी चीजें। इसको क्या बोल लेंगे, एक पूरे बॉक्स को सेल, क्लियर इतनी चीजें। आगे चलते आ जाओ, हाँ आगे कहाँ, अभी तो ये रह गया 6 फॉर्म टैग, ये क्या है, फॉर्म टैग है। फॉर्म क्या है, पहला क्या है, फॉर्म कंटेनर हो गया, डन। फिर क्या, इनपुट, इनपुट फील्ड टैक्स, चेक बॉक्स, रेडियो, ईटीसी। इनपुट फील्ड में क्या आता है, टैक्स आता है, चेक बॉक्स आता है, ऑडियो आता है, बटन आता है, सबमिट बटन आता है, और बहुत सारे चीजें हैं, ठीक है। इनपुट फील्ड यानी कि यूजर से जब हम कुछ लेते हैं ना HTML पे, तो वो किसी इनपुट में ही लिया जाता है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। टैक्स एरिया, मान लो आप देखते होंगे फीडबैक, आप कितनी वेबसाइट पर देखते होंगे कि फीडबैक दे दो सर, कुछ ये दे दो, फीडबैक में कितना है, एक तो हो गया स्टार के रूप में, 5 स्टार 4 स्टार, तो टाइप करके, जैसा आप अमेजोन पर कुछ रिटर्न करते हो तो उसमें आता है ना टाइप रीजन, किस रीजन से बैक करना चाहते हो, वो किस में लिया जाता है, टैक्स एरिया में। अब आ जाओ, देखो बटन, बटन के बारे में बताया था ना, बटन हो गया, लेबल हो गया, सेलेक्ट हो गया। देखो बटन अपने आप में एक टैग भी है, और इनपुट के थ्रू भी आप सबमिट बटन बना सकते हो, क्लियर है चीजें। सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट क्या होता है, जैसे कि आप कोई क्लिक करते हो, आप रेलवे स्टेशन की, रेलवे कोई वेबसाइट ओपन करते हो, आप सेलेक्ट करते हो ना, ऐसा करके नीचे खुल के आता है कि हेल्दौर, बिजनौर, जैसे कि मैं बिजनौर का हूँ, और चांदपुर, ये चीजें आती है, तो क्लिक करते हैं तो ओपन होगा, सेलेक्ट, वो किस में आता है, सेलेक्ट में। मजा आ जाएगा यार, टेंशन नहीं लेना। सिमेटिक टैग, ये क्या है, HTML5 में आए सिमेटिक टैग, है ना, HTML5 में सिमेटिक टैग ऐड किए, जैसे हेडर हो गया, हेडर सेक्शन, आपने कोई वेबसाइट का फर्स्ट देखा होगा ना, ये क्या होता है, नैव बार, जो सबसे टॉप पे दिखता है वो नैव बार होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, हेडर में कुछ चीजें हेडर में लिख लेते हैं, कुछ सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं कि ये यानी कि इंफॉर्मेशन का सेक्शन हो गया, ये कॉन्टेक्ट सेक्शन हो गया, इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। आर्टिकल, इंडिपेंडेंट आर्टिकल लिखना हो, एसाइड, साइड बार कंटेंट लिखना हो, फूटर लिखना हो, ठीक है। एक चीज का हो जाए ना, इनका अपना काम नहीं है, आप मेरे नाम का टैग बनाओगे ना, रोहित, फिलोज रोहित, ओके चलेगा, अपने नाम का भी टैग बना सकते हैं, ऐसा नहीं। बट जैसे कि H1 हो गया, ये अपना कुछ काम करके देता है, हेडिंग बना के देता है, बड़ी हेडिंग बना के देता है, जैसे H1 हो गया, BR हो गया, ब्रेक करके देता है, ये कुछ टैग अपना काम करके देते हैं कि अच्छा ये मेरा काम है। जैसे बोल्ड हो गया, वो बोल्ड करके देगा, आई हो गया, इटैलिक करके देगा, ये चीजें हैं। पर ये मेरा जो मेरे नाम का टैग होगा, ये कुछ करेगा नहीं, ठाली जैसे मैं हूँ ठीक है, बाप का कार्य है। एग्जाम्पल मिक्स ऑफ टैग, ये एक टैग ना, एक कंप्लीट प्रोग्राम का एग्जाम्पल है, ये जरूर रन करके देखना मेरे भाई, एक एक चीज हटा करके, एक एक चीज लगा करके, क्लियर है चीजें। देखो ये आपको पता है कहां से स्टार्ट है, ये डॉक टाइप HTML, फिर क्या लिखा है, HTML टैग लिखा है, ये रूट एलिमेंट है, ये मेटा टैग के अंदर हेड, ये टॉप में नाम दिखाई देगा, बॉडी के अंदर, अब देखो बॉडी के अंदर H1 क्या है, सबसे बड़ी हेडिंग है, सबसे पहले क्या आएगा, वेलकम टू HTML, क्लियर है चीजें। फिर आता है पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर देखो स्ट्रॉन्ग यूज किया, पैराग्राफ के अंदर क्या यूज किया, स्ट्रॉन्ग यानी कि बोल्ड, यानी HTML को थोड़ा सा डार्क दिखाया जाएगा, यहाँ कैसा दिखाया जाएगा, HTML को थोड़ा सा डार्क दिखाई देगा। इज द EM, देखो EM यूज हुआ, इम्फेसिस यूज हुआ, ये फाउंडेशन थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ऑफ पेजेस, ये क्या है, P टैग में देखो H2 क्या यूज किया हुआ, फ्रूट लिस्ट, आ जाओ UL, ये क्या है, अनऑर्डर लिस्ट, देखो मैंगो बनाना, ये किस टाइप से, सबसे पहले तो यही प्रिंट हो जाएगा, HTML इज द फाउंडेशन ऑफ वेब पेजेस, फिर क्या प्रिंट होगा, फ्रूट लिस्ट, फ्रूट लिस्ट में मैंगो बनाना प्रिंट हो जाएंगे ऐसे, फ्रूट लिस्ट में से बाद में मैंगो, ये क्या आ जाएगा, मैंगो, ये क्या आ जाएगा, बनाना, UL क्लोज कर दिया। फिर देखो H2 दोबारा यूज किया, क्या यूज किया,
H2 दोबारा यूज किया गया है सैंपल टेबल, सैंपल टेबल H2 में। फिर आ जाओ इधर आ जाओ टेबल बॉर्डर, फिर टेबल बना के दिखाई गई है। टेबल बनाने भी सिखाऊंगा, सब चीजें बनानी सिखाऊंगा। ये एक ओवरव्यू, टेबल के अंदर कितने टैग है सबको एक एक करके यूज करके दिखाऊंगा। टेंशन तो लेनी ही नहीं है, बस पढ़ना है जो पढ़ा रहा हूं बस, ठीक है। आ जाओ टेबल बॉर्डर, टेबल बॉर्डर को साइड सेट कर दिया 1 TR टेबल रो, क्या है टेबल रो, यानी कि इस तरीके से टेबल रो होगी। कितना है टेबल हेडिंग 2 है, क्या डिवाइड हो गया फ्रूट कलर, फ्रूट कलर हो गया। डेटा कितना है देखो दूसरी रो, देखो ये एक रो यहां से स्टार्ट होकर के यहां क्लोज हो गई, फिर टेबल रो दोबारा स्टार्ट हुई जिसमें यहां आ जाएगा एप्पल, फिर क्या है टीडी टेबल डेटा है ना, तो यहां क्या आ जाएगा रेड, ये बन गया एक डेटा, ठीक है। TR क्लोज कर दिया, टेबल भी क्लोज कर दिया, इस तरीके से टेबल बन गई। फिर देखो फिर से P यूज किया गया, क्या यूज किया गया, फिर से P यूज किया गया पैराग्राफ विजिट। अब देखो ये क्या है A एंकर टैग href = https www.example.com, ठीक है एग्जाम्पल साइट ये क्या लिखा है एग्जाम्पल। जैसे इस पे क्लिक करोगे, ये एक वेबसाइट ये है नहीं कोई भी example.com की, अगर आप कुछ भी वेबसाइट का लिंक उठा करके यहाँ कॉपी पेस्ट करोगे और जैसे ही लिंक क्लिक करोगे चलेगा, क्या चलेगा, प्रोग्राम चलेगा, वो ओपन होगा। क्लियर दीजिए, बॉडी क्लॉज HTML क्लोज। मजा आया 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 मजा भाई, आया मजा, मैं समझ गया भाई आपकी बात, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट। हाँ थैंक यू फॉर वॉचिंग, और